नमस्कार दोस्तों, इंस्टा स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप लोगों को हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू करते हैं। अकेले रास्तों का साथी, एक गरीब किसान की कहानी। गांव की पत्थरीली सड़क पर मिट्टी की महक से लिपटा एक अकेला व्यक्ति रोज सुबह सूरज के उगने से पहले उठता। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हरिया था, एक साधारण गरीब किसान। गांव के बाकी लोगों की तरह उसकी जिंदगी भी खेती किसानी से जुड़ी थी, लेकिन हरिया की कहानी बाकी किसानों से कुछ अलग थी। उसकी किस्मत ने हमेशा उसे चुनौतियों के ही रास्ते दिखाए। हरिया का गांव राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में बसा था। सालों से गांव में बारिश की कमी हो रही थी और अब जमीन बंजर सी हो चली थी। हरिया के पास कुछ बीघा जमीन थी, जिसे उसने अपने पूर्वजों से विरासत में पाया था। यह जमीन कभी उसकी जीवन रेखा थी, लेकिन अब यह बोझ सी बन गई थी। कहां से लाऊं पानी, हरिया अपने आप से पूछता। उसके खेत सूखते जा रहे थे और उसके पास पानी का कोई ठोस इंतजाम नहीं था। नहरें थीं, लेकिन पानी वहां तक पहुंचता ही नहीं था। सरकार की ओर से कागजों में योजनाएं तो बहुत थीं, लेकिन उन योजनाओं का हरिया तक पहुंचने का रास्ता हमेशा बंद ही रहा। हर साल की तरह इस बार भी वह रब्बी की फसल के लिए बीज बोने निकला था। कंधे पर हल और आंखों में उम्मीद लिए वह अपने खेतों तक पहुंचा। सूखी मिट्टी को देखकर उसका दिल टूटने को था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। भगवान भरोसे उसने बीज बो दिए और आसमान की तरफ देखकर एक गहरी सांस ली। फसल उगाने की चाह हरिया के भीतर एक दीवार की तरह खड़ी थी, लेकिन प्रकृति की कठोरता ने उसे टूटने नहीं दिया। वह रोज सुबह खेत में जाता, मिट्टी को छूकर देखता, लेकिन आसमान से बूंदें गिरने का इंतजार ही करता रहा। धीरे धीरे महीने बीतते गए और फिर एक दिन आकाश काले बादलों से घिर गया। हरिया की आंखों में आशा की चमक लौट आई। बारिश आई, लेकिन उसके साथ बेमौसम की तेज हवाएं और ओले भी आईं। फसलें तैयार होने से पहले ही बर्बाद हो गईं। हरिया का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने मन को संभालते हुए सोचा, चलो इस बार नहीं तो अगली बार सही। मगर इस बार की बर्बादी हरिया के घर तक पहुंच गई थी। उसके पास जमा पूंजी के नाम पर रफ कुछ पुराने बर्तन, थोड़ी बहुत फसल और कर्ज था। उसकी पत्नी गौरी हर रोज उसे ढांढस बंधाती, लेकिन हरिया के दिल में दर्द की लकीरें गहरी होती चली गईं। वह सोचता, कैसे चुकाऊंगा यह कर्ज, कैसे भर पाऊंगा अपने बच्चों का पेट। कर्ज की दरें हर साल बढ़ती जा रही थीं। साहूकार ने पहले से ही ब्याज की चिट्ठियां भेजनी शुरू कर दी थीं। हरिया, इस बार तो फसल बर्बाद हो गई, लेकिन तुम्हें उधारी चुकानी पड़ेगी, साहूकार ने चेतावनी दी थी। हरिया ने फिर भी साहस किया। वह नहीं चाहता था कि उसके बच्चों को भूखा सोना पड़े। गांव के सरपंच से मदद मांगने गया तो उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। वक्त ही तो नहीं था हरिया के पास। खेत खाली हो चुके थे, पेट खाली हो चुका था, लेकिन उम्मीद की छोटी सी लौ अभी भी जल रही थी। फिर एक दिन हरिया ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने सोचा, इस जमीन को अब नहीं संभाल सकता, शहर जाकर कुछ मजदूरी ही कर लूं ताकि परिवार का पेट पाल सकूं। यह निर्णय उसके लिए आसान नहीं था। वह अपने पूर्वजों की जमीन छोड़कर शहर जाने को मजबूर था, लेकिन परिवार के लिए उसने दिल पर पत्थर रख लिया। शहर पहुंचने के बाद उसे एहसास हुआ कि वहां भी संघर्ष का रास्ता आसान नहीं था। दिन रात वह अलग अलग जगहों पर काम की तलाश करता रहा, लेकिन उसे कोई स्थायी काम नहीं मिला। कभी कभी मजदूरी मिली, लेकिन वह भी बेहद कम। हरिया रोज रात को अपने परिवार की यादों में खो जाता। गांव, उसके सूखे खेत, गौरी की मुस्कान और उसके बच्चों की हंसी सब उसकी आंखों के सामने घूमते रहते। वह सोचता, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या यही मेरी किस्मत थी? शहर के कोलाहल और मेहनत के बावजूद हरिया ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। वह अपने परिवार को वापस गांव ले जाने का सपना देखता, उस जमीन पर फिर से हल चलाने का। उसकी जिंदगी एक संघर्ष की दास्तान बन चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अब भी अपने परिवार के साथ गांव लौटने और फिर से अपनी मिट्टी में फसलें उगाने का सपना देखता था।
शहर में कुछ महीने बिताने के बाद भी हरिया को कोई स्थायी काम नहीं मिला। एक दिन जब वह थक कर अपने छोटे से किराए के कमरे में बैठा था, उसे गौरी का ख्याल आया। वह सोचने लगा, गौरी कैसे सब संभाल रही होगी, बच्चों का क्या हाल होगा। उसके पास न फोन था, न चिट्ठी लिखने की कोई सुविधा। घर से बहुत दूर होते हुए भी उसकी आत्मा हर पल वहीं बसी रहती थी। उस दिन हरिया ने तय किया कि अब और इंतजार नहीं करेगा। अगले दिन सुबह उठकर उसने थोड़े से पैसे इकट्ठे किए और गांव की तरफ रवाना हो गया। वापस लौटने का रास्ता उसे कितना लंबा लग रहा था, जैसे वह कभी खत्म ही नहीं होगा। हर एक कदम पर उसे अपने खेतों की सूखी दरारें, अपनी टूटी झोपड़ी और साहूकार का वो ताना याद आ रहा था। मगर इस बार कुछ अलग था, उसके अंदर कुछ बदल चुका था। गांव पहुंचते ही सबसे पहले हरिया अपने घर की ओर दौड़ा। झोपड़ी की हालत देखकर उसकी आंखें भर आईं। गौरी ने उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में छिपी थकान और चिंता को हरिया साफ महसूस कर सकता था। बच्चों ने उसे घेर लिया और वह कुछ देर के लिए सारे दुख भूल गया। शाम को जब सारे लोग सो चुके थे, हरिया और गौरी बैठकर बातें करने लगे। गौरी ने धीरे से कहा, यहां बहुत मुश्किल हो गई है हरिया। साहूकार रोज दरवाजे पर आकर धमकाता है, बच्चे भूखे रहते हैं, खेतों में कुछ बचा नहीं है। उसकी बात सुनकर हरिया का दिल और भारी हो गया, लेकिन वह अब टूटना नहीं चाहता था। मैंने सोच लिया है गौरी, अब मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा। हरिया ने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी के लिए कोई और राह निकालेगा। वह गांव के कुछ समझदार लोगों के पास गया और उनसे सलाह मांगी। वहां के कुछ पुराने किसान जो कभी उसी की तरह संघर्ष कर चुके थे, उसे समझाने लगे। एक बुजुर्ग किसान ने कहा, हरिया, यहां हालात बदलने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर तू किसी नए तरीके से खेती करेगा तो शायद कुछ उम्मीद जागे। हरिया ने उसी दिन तय किया कि वह परंपरागत खेती के बजाय नई तकनीकों का सहारा लेगा। गांव के कुछ नौजवानों ने उससे कहा कि अब सरकार द्वारा जैविक खेती और छोटी पानी संरचना योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। हरिया को पहली बार लगा कि शायद यह उसकी आखिरी उम्मीद हो सकती है। उसने अपने छोटे से खेत को फिर से तैयार करना शुरू किया। इस बार उसने जैविक खाद का इस्तेमाल किया और बोरवेल से थोड़े बहुत पानी का इंतजाम किया। साहूकार की धमकियों के बावजूद हरिया ने धैर्य से काम लिया। दिन रात मेहनत करने के बाद धीरे धीरे उसके खेतों में हरियाली दिखने लगी। गांव के लोग उसकी इस कोशिश को देखकर हैरान थे। जिन खेतों को सबने बंजर मान लिया था, वहां अब नन्हे पौधे उगने लगे थे। हरिया लेकिन संघर्ष अब भी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन फिर अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं और आसमान में काले बादल छा गए। हरिया घबराया क्योंकि उसे बेमौसम की बारिश का डर था, लेकिन इस बार कुदरत ने उसे निराश नहीं किया। बारिश आई, पर उसकी फसलें बची रहीं। मौसम के बदलते ही हरिया की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल इस बार इतनी अच्छी हुई कि उसने न केवल अपना कर्ज चुकाया, बल्कि अगले साल के लिए भी थोड़ा धन बचा लिया। साहूकार ने भी उसका कर्ज माफ कर दिया, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि हरिया अब संघर्ष का सच्चा योद्धा बन चुका है। हरिया की इस नई शुरुआत ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। अब दूसरे किसान भी उसकी तरह जैविक खेती और नई तकनीकों का सहारा लेने लगे। हरिया अब गांव का आदर्श बन गया था। उसकी जिंदगी के संघर्ष ने उसे सिखा दिया था कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर इंसान में हिम्मत और जज्बा हो तो वह हर बाधा को पार कर सकता है। हरिया की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। उसने एक बार फिर से अपनी जमीन पर वही बीज बोए, लेकिन इस बार उसके साथ उसके गांव के बाकी लोग भी थे। खेतों में अब सिर्फ अनाज ही नहीं, बल्कि उम्मीदें भी लहलहा रही थीं।